अस्सलाम वालेकुम। आर्जी तौर पे चंद घंटों के लिए परिंदे पतली बीटें डायरिया करने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो उनके अजसाम से ज़ाया शुदा पानी, नमकियात, मिनरल्स यानी मादनियात और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी को पूरा करवाने के लिए ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को पानी में शामिल करके पिलाना अच्छी हिकमत अमली है। साफ प्लास्टिक के बर्तन में उबाल कर ठंडा किया हुआ 1 लीटर ताज़ा पानी भर के उसमें 1 साशे ओआरएस शामिल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें, ताकि उनके अजसाम में पानी और दीगर ज़रूरी नमकियात की कमी ना हो, उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाएं, क्योंकि डायरिया जिस्म में पानी की कमी का बायस बनता है और पोल्ट्री बर्ड्स लागर होने लगते हैं। ऐसे हालात में अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की बड़ी या महंगी पैकिंग दस्तयाब ना हो, तो ओआरएस को इस्तेमाल में लाना डायरिया की वजह से जिस्म से ज़ाया शुदा कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करवाने के मुतरादिफ है, और साथ साथ ओआरएस मिनरल्स यानी मादनियात भी फराहम करता है, जिससे चिकन्स को अपनी जिस्मानी ताकत दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। जैसे ही ओआरएस मिला पानी परिंदों के सामने रखें, तो साथ कोई ऐसी ग़िज़ा भी मुहैया करें कि ग़िज़ाइयत को न्यूट्रिशन को इस्तेमाल में लाते हुए मुतासरा परिंदे अपनी इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम को फिर से मजबूत कर सकें। अगर आपके पास सूरजमुखी के बीज दस्तयाब हैं, तो 10 ग्राम फ़ी चूज़ा के हिसाब से फ़्लाक के लिए कैलकुलेशन कर लें। जितनी भी बीजों की मिकदार बनती है, उन्हें टुकड़े करके क्रश ग्राइंड करके या ऐसे ही साबित हालत में पानी में भिगोकर कदरे नरम करके जानदारों के सामने रखें या किसी दूसरी ग़िज़ा के साथ मिक्स करके दें। 2 से 3 हफ्तों की उम्र के 10 चूज़े हैं तो 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज लेंगे। बड़ी मुर्गियों के लिए 20 ग्राम बीज एक मुर्गी के हिसाब से रखेंगे और उन जानदारों उन परिंदों को देंगे जो इसहाल डायरिया में मुब्तला थे। अपने अंदर प्रोटीन की भरपूर मिकदार होने की वजह से ये वाले बीज हफ्ते में सिर्फ एक ही मरतबा पोल्ट्री बर्ड्स को देंगे, ताकि दोबारा से अच्छी नशोनुमा के सिलसिले को जारी रख सकें। ओआरएस मिला पानी और सूरजमुखी के बीजों वाली ग़िज़ा की तकसीम के दौरान अगर परिंदों को सूरज की कुछ रोशनी मैसर हो जाए, तो सेहतयाबी का अमल मज़ीद तेज़ हो जाता है। जैसे ही ओआरएस वाला पानी ख़त्म हो, तो इससे अगला पानी सादा दें, उसमें कुछ भी शामिल ना करें। सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज साल के किसी भी मौसम में जानदारों को डिहाइड्रेशन की कैफियत से निकालते हैं। मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तनाव के दौरान हाँपने वाले परिंदों के लिए इन्हें बतौर गनीमत समझा जाता है, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स सस्ते दामों इलेक्ट्रोलाइट्स फराहम करते हैं और यही इलेक्ट्रोलाइट्स मुंह खोलकर सांस लेने वाले चिकन्स की जिस्मानी ताकत की बहाली में मुआवनत करते हैं। आपको महंगे दामों इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं खरीदने पड़ते और पतली बीठू वाले परिंदे जल्दी से सेहतियाब होने लगते हैं। मुतासरा जानदारों को कुछ देर के लिए खुड्डे पिंजरे से बाहर निकाल कर कुछ मिनट्स के लिए अपनी मर्जी से हरकत व सकनात करने दें, भाग दौड़ करवाएं और इस दौरान ओआरएस वाला पानी सामने पड़ा रहने दें। अगर आपको अपने कीमती फ़्लाक में कुछ चिकन्स इस तरह के दिखाई देते हैं कि जो कमज़ोर हों, तो दीगर साथियों की निस्बत कमज़ोर, कम वज़न वाले, लागर और सुस्त बर्ड्स को जितनी जल्दी हो सके बाकी के सेहतमंद परिंदों से अलहदा करना बहुत ज़रूरी है, और इस मकसद के लिए अलग थलग सादा सी बनावट दरकार होगी, जिसमें 4 बुनियादी ज़रूरियात शामिल होनी चाहिए। पहली, ताज़ा कूत बख्श ग़िज़ा, दूसरी पानी, तीसरी खुली जगह और चौथी रोशनी। इसके अलावा दीगर अशिया चिकन्स की जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए मुहैया होनी चाहिए। ये एक किस्म का सादा सा हॉस्पिटल होगा, जिसे आप अमूमन सीपी या कलिंग पेन का नाम देते हैं। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, जैसा कि नढाल परिंदों को बग़ैर किसी इजाफी मशक्क़त के बिल्कुल करीब ही ग़िज़ा और पानी दस्तयाब होंगे। सेहतमंद होशियार चिकन्स की अदम मौजूदगी के बायस ये बीमार, लागर, सुस्त परिंदे ग़िज़ा पानी से महरूम नहीं रहेंगे, ना मज़ीद तनाव, दबाव, स्ट्रेस का शिकार होंगे और ना ही जारहाना रवैया का सामना करेंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि इनकी जल्द सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद होंगे। निस्बतन खुली जगह की फराहमी परिंदों को स्ट्रेस से आज़ाद रखती है। मुख्तसर मुद्दत के लिए सूरज की रोशनी कमज़ोर ढांचे में मजबूती लाती है। खुली हवा, भरपूर ऑक्सीजन
और पुरसकून माहौल परिंदों को जल्द वज़न हासिल करने में मदद करता है। जितनी ज़्यादा देर के लिए लागर परिंदे उन परिंदों के दरमियान रहेंगे जो सेहतमंद और चुस्त हैं, उतनी ही लागर परिंदों की जिस्मानी हालत मज़ीद ख़राब होती जाएगी। बाज़ औक़ात रिहाइशगाह में मौजूद गर्द या मुख्तलिफ गैसों की मौजूदगी की वजह से भी बेजार परिंदों को छांटी करके खुशगवार माहौल में लाना उन्हें राहत दिलाने का बायस बनता है। इस तरह के परिंदों के पानी में मदाफ़ती निज़ाम में इजाफ़ा करवाने या मजबूती लाने वाले मरकबात को डबल यानी दुगनी मिकदार से शामिल करें। मिसाल है, मल्टीविटामिन्स अगर नॉर्मल बर्ड्स को हम 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में देते हैं, तो इन कम वज़न वाले सुस्त परिंदों को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 8 घंटों के बजाय 10 घंटों के लिए मुहैया करें। जैसे ही ग़िज़ा में ये परिंदे दिलचस्पी लेने लगें तो इनकी खुराक भी दूसरे जानदारों की निस्बत बढ़ाएं, यानी नॉर्मल फ्लाक की अगर 8 ग्राम है तो इनकी 10 ग्राम के हिसाब से रखें। 5 दिन, हफ्ता, 10 दिनों तक इसी रूटीन, इसी तरतीब को जारी रखिएगा। उसके बाद इन्हें दोबारा अपने दीगर साथियों के साथ फ्लाक के साथ मिक्स कर लें। फ्लाक एक जैसा सेहतमंद होगा तो वो तनाव, मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहकर मुस्तकबिल में अच्छी पैदावार देगा। बाज़ औक़ात चलने फिरने से कासर, लंगड़ाते, मुश्किल से सांस लेते, लागर, सुस्त, लड़खड़ाते और खाने पीने में दिलचस्पी ना दिखाने वाले चिकन्स दिखाई देते हैं, तो इस तरह के जानदारों को ठीक करने में ताहीर का मुज़ाहरा करना इनकी मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। लिहाजा आपने ज़ाहरी अलामात को जल्द से जल्द समझकर बिला ताहीर इस तरह के चिकन्स की मदद करनी है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाकर वक्फे वक्फे से ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने के बाद कदरे नॉर्मल किया जा सकता है। अगर चाल में लड़खड़ाहट और पेट फूलता जा रहा है तो पहले से मौजूद फाजल मवाद को बाहर निकाल कर ताज़ा ग़िज़ा, साफ़ सुथरे पानी की फराहमी के साथ साथ गरमाइश वाला माहौल फराहम करके जिस्म में किसी हद तक ताकत बहाल की जा सकती है। इस तरह की संजीदा सूरत हाल के शिकार चूज़ों के लिए आपके पास सॉफ्ट फूड यानी नरम ग़िज़ाएँ दस्तयाब होनी चाहिए, जैसा कि घरेलू पैमाने पे चावल, आलू, अंडा, फल सब्जियाँ वगैरह, जो कि नरम भी हों और क़ुव्वत बख्श भी। इल्म होना चाहिए कि हवा, बिस्तर, पानी, ग़िज़ा, बर्तन, आपसी राब्ते वगैरह ऐसे ज़राए हैं कि जो इन्फेक्शन को एक से दूसरे बर्ड तक मुंतकिल करते हैं। लिहाजा आपने फिलफोर मुतासरा चिक्स को सेहतमंद चूज़ों से अलहदा करना है। कम से कम तनाव वाला माहौल मुहैया करके इनकी सेहतयाबी की कोशिश करनी है। पोल्ट्री बर्ड्स की किसी भी नस्ल को ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में चंद बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है, चाहे जानदारों की तादाद कम है या ज़्यादा। आगाज़ में ऐसे इकदामात से नन्हे चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। चूज़ों को अमराज से महफूज रखने, बेहतरीन परवरिश और जल्द से जल्द मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने के हवाले से उनके लिए फ़राहम करदा जगह, बिस्तर, रोशनी, बर्तन, हवा, ग़िज़ा, पानी और रोज़ाना मुआयना जैसे बुनियादी पहलुओं का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। चूज़ों के लिए जो भी बिस्तर मुंतखब करें वो साफ़ सुथरा, खुश्क होना चाहिए। ऐसा बिस्तर कि जिस पे फंगस की नशोनुमा ना हो, जो अपने अंदर जल्द से जल्द नमी को जज़ब करे और उतनी ही जल्दी मॉइस्चर, नमी को बाहर निकालने की सलाहियत भी रखे, जो वक़्त के साथ साथ टुकड़े होकर पाउडर बने, जिसमें चिकन्स की बीटें मिक्स हों, और वक़्त के साथ साथ ये इस तरह का मटीरियल ऐसा बेड बन जाए जो आपके कीमती जानदारों के लिए इंतहाई पुरसुकून हो। आगाज़ में चूज़ों को पहले 24 से 32, 32 से 48 घंटों तक लगातार रोशनी मुहैया करें। उसके बाद फ्राहम करदा रोशनी में कमी करते जाएं, हत्ता कि इन्हें सिर्फ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी पे ले आएं, यानी सुबह सूरज निकलते ही इनके लिए ग़िज़ा, पानी का बंदोबस्त करें। दिन के मुख्तलिफ औक़ात में अलग अलग सरगर्मियाँ करें जो इनकी अच्छी नशोनुमा और इन्हें बीमारियों से महफूज रखने के लिए ज़रूरी हों। जैसे ही दिन की रोशनी कम हो, सूरज डूबने लगे तो इजाफी रोशनी ना दें, माँ सिवाय उन चूज़ों के कि जिनकी अच्छी नशोनुमा नहीं हो रही, जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। ऐसे चिकन्स को अलग करके उन्हें कदरे इजाफी रोशनी दे सकते हैं। या फिर अगर मुकम्मल फ्लाक तमाम चूज़ों की नशोनुमा या दीगर जिस्मानी सेहत के हवाले से मसाइल का सामना है, तो उन्हें रात को 1, 1.5 या 2 घंटों के लिए रोशनी दें, खुराक और पानी मुहैया करें,
लाइट फिर से ऑफ कर दें। इस तरतीब के तहत वक्फे वक्फे से रोशनी मुहैया करके उनकी अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाएं। और जैसे ही देखें कि अब सारा अफलाक एक बाकायदा रूटीन पे आ चुका है, दिन के औकात में ही ग़िज़ा पानी में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो रात को बिल्कुल इजाफी रोशनी ना दें। जब आपके चिकन्स बड़े होंगे, अंडे देने के मरहले में दाखिल होंगे, तो इस स्टेज पे उन्हें इजाफी मसनूई रोशनी दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।